गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम स्टडी करने वाले हैं डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी। लेक्चर नंबर 3 रहेगा ये, और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास वर्ड रहता है प्रोकायरलिटी। प्रोकायरलिटी वर्ड हम डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी के अंदर मेजॉरिटी टाइम यूज में करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा रहती है। नॉर्मली जो हमारे पास कायरल सेंटर होता है उसमें हमारे पास क्या रहता है कि कार्बन के साथ अटैच्ड 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट। तो कार्बन sp3 कार्बन रहता है उस कंडीशन में। बट क्या होगा अगर हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन 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 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, या कोई कार्बन अदर हिट्रो एटम के साथ डबल बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट है, उस कंडीशन में वो आपका कायरल सेंटर नहीं रहता। कार्बन के साथ 2 अनइक्वल फंक्शनल ग्रुप या अनइक्वल कोई भी आपके पास एल्किल चेन प्रेजेंट रहती है। अगर हम उस सेंटर पे किसी रिएक्शन परफॉर्म करने के बाद वो सेंटर हमारा कायरल सेंटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में ऐसे सेंटर को या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन को या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले कार्बन को हम प्रोकायरल या प्रोकायरल सेंटर के नाम से जानते हैं। और इसी टाइप से यहाँ पे 2 फेस रहते हैं, एक आपके पास रहेगा री फेस, एक रहेगा आपका सी फेस। अकॉर्डिंग टू आरएस नॉमेनक्लेचर इनके नाम हम देते हैं। तो पहला जो वर्ड है प्रोकायरलिटी किसे कहेंगे उसको मैं डिफाइन करता हूं कि आपका एक ट्राइगोनल sp2 कार्बन ग्रुप या कार्बन एटम जो आपका बिफोर द रिएक्शन आपका नॉन कायरल है, बट आफ्टर द रिएक्शन विथ न्यूक्लियोफाइल, ये आपका न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल किसी से भी रिएक्शन हो सकता है, और ये आपका कायरल सेंटर के अंदर कन्वर्ट हो जाए, उससे हम कहते हैं कायरल या प्रोकायरल सेंटर। ओके, तो चलिए लिख लेते हैं हम लिखते हैं इसके अंदर दिस वन इज प्रोकायरलिटी किसे कहेंगे, हमारे पास रहेगा लाइक दिस वन इज sp2 या ट्राइगोनल कार्बन which is not chiral but after reaction with, या तो वो न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कर सकता है या इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करे। आफ्टर रिएक्शन विथ न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल इट कन्वर्टेड टू chiral center are called prochiral carbon। prochiral carbon ओके, ये आपको डेफिनेशन याद रख लेनी है। और दिस फिनोमिना या दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोकायरलिटी एंड दिस इज कॉल्ड प्रोकायरलिटी। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे 2 वर्ड और आएंगे आपके पास। एक आएगा आपके पास लाइक दिस पर्टिकुलरली कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आपके पास प्रेजेंट है, ये आपका R1 है, ये आपका R डबल प्राइम है। ओके, और इस कार्बन के साथ सपोज कीजिए CH2 जुड़ा हुआ है, तो इसमें प्रोकायरल सेंटर कौन सा होगा, तो प्रोकायरल सेंटर दिस कार्बन होगा पर्टिकुलरली। क्यों? क्योंकि एट प्रेजेंट टाइम ग्रीन हाईलाइटेड कार्बन के ऊपर 2 अनइक्वल आपके एल्किल ग्रुप जुड़े हुए। आफ्टर द इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल अटैक के बाद ये आपका 4 अनइक्वल एल्किल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो कायरल बन जाएगा, इसलिए ये अभी प्रोकायरल है। सपोज कि इसी टाइप से कार्बोनिल भी आपके पास रहता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, दिस इज R1, दिस इज R डबल प्राइम। ओके, तो इस कंडीशन में भी आपका जो एक्वा कलर हाईलाइटेड कार्बन है वो प्रोकायरल है। इसी टाइप से आपके पास रहता है प्रोकायरल सेंटर कार्बन यानी sp3 कंटेनिंग कार्बन भी आपका प्रोकायरल होता है। सपोज कीजिए मैं आपको बता दूं, दिस CH2, दिस वन इज आपके पास है CH2, और यहां पे आपके पास मैंने दे दिया सपोज R डबल प्राइम।
अब इस कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 2 इक्वल हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मैं इस इक्वल हाइड्रोजन को लिखता हूं एक H दिस वन ब्रैकेट से, दूसरा वाला H दिस वन ब्रैकेट से, और इस कार्बन को मैं हाईलाइट करता हूं ग्रीन से। देखिए अब इस ग्रीन वाले कार्बन के साथ 2 आपके पास हाइड्रोजन इक्वल प्रेजेंट है और 2 मोइटी या अनइक्वल है। अगर मैं किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लूं अदर फंक्शनल ग्रुप से या अदर सबस्टिट्यूएंट से, तो उस कंडीशन में किस में चेंज होगा? अभी ये नॉन स्टीरियोजेनिक सेंटर है, नॉन स्टीरियोजेनिक सेंटर है, बट आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ वन हाइड्रोजन बाय द अदर सबस्टिट्यूएंट ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? देख लेते हैं। दिस CH2 पर्टिकुलरली दिस कार्बन, दिस R डबल प्राइम, इस रेड H को मैंने D से कन्वर्ट कर दिया। D कोई अदर फंक्शनल ग्रुप है या कोई अदर सबस्टिट्यूएंट है, और आपका जो ब्लू कलर का हाइड्रोजन था वो H दिस। अब देखिए ग्रीन वाला आपका जो कार्बन है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? ये आपका कन्वर्ट हो गया स्टीरियोजेनिक सेंटर में, स्टीरियोजेनिक सेंटर में ये कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रोसेस को भी आप प्रोकायरलिटी कार्बन कहेंगे। प्रोकायरल कार्बन ये भी आपका प्रेजेंट है। तो आपके पास ट्राइगोनल कार्बन विथ sp2 हाइब्रिडाइज हो सकता है। दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज था। ये कार्बन कैसा है? sp2। ये कार्बन भी आपका sp2 है, बट दिस कार्बन आर sp3। ये ट्राइगोनल था, बट ये आपका TD है। दिस वन इज TD और ये आपका क्या था? ट्राइगोनल। तो ट्राइगोनल एज वेल एज TD दोनों के अंदर आपके पास प्रोकायरलिटी हो सकती है। अब मुझे इसका आपके पास एक बताना है आपका री फेस और एक आपको बताना है सी फेस। उससे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि प्रोकायरलिटी किस टाइप से वर्क करती है। देखिए सपोज मेरे पास एक एग्जांपल स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है दिस वन, ये आपके पास है NME, और ये एग्जांपल हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं PHLi यानी फेनिल लिथियम, जो कि आपका एक क्या ये एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल की तरह ये काम करेगा। अब अगर मेरे पास ये दिस वन इज sp2 कार्बन, ये वाला है कौन सा? रेड हाईलाइट करता हूं, दिस इज sp2 कार्बन, ट्राइगोनल प्लानर है एट प्रेजेंट टाइम। अब देखिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है, और जो आपको मिथाइल दे रखा है दिस मिथाइल कार्बन मिथाइल ग्रुप अभी आपका सिंपल लाइन है। ये आपका रैसेमिक है, अबाउ द प्लेन भी हो सकता है, बिलो द प्लेन भी हो सकता है, क्योंकि ये कायरल सेंटर है। दिस पर्टिकुलर कार्बन इज कायरल, ये आपका कायरल है, बट दिस वन इज प्रोकायरल। जो कार्बोनिल से अटैच्ड कार्बन है वो कैसा है? प्रोकायरल, और उसके नेबरिंग एक कायरल है। अगर मिथाइल अबाउ द प्लेन है तो आपका pH बिलो द प्लेन अटैक करेगा। अगर मिथाइल बिलो द प्लेन है तो pH अबाउ द प्लेन से अटैक करेगा। सपोज कीजिए मैं अबाउ द प्लेन से अटैक करवा रहा हूं, मुझे क्या मिलेगा? पहले तो मैं स्केलेटल ड्रॉ कर लेता हूं, जो मेरे पास स्केलेटल है, फ्रेम है मेरे पास। अबाउ द प्लेन से मैंने pH को अटैक करवाया, बिलो द प्लेन मेरे पास गया O नेगेटिव, इस O नेगेटिव का प्रोटोनेशन हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका OH के अंदर, और इसके नेबर में मेरे पास बिलो द प्लेन ही मुझे लिखना पड़ेगा, बिलो द प्लेन Me। ठीक है। अब देखिए जो पहले प्रोकायरल सेंटर था जिसे मैंने हाईलाइट किया है येलो से, ये अब बन गया मेरा कायरल सेंटर में। किसमें बन गया? कायरल, सॉरी थोड़ा सा बड़ा और नीचे की साइड में लिखता हूं, ये आपका बन गया कायरल। ओके, मींस जो पहले नॉन कायरल था वो अब कायरल बन गया, इसलिए इसे प्रोकायरलिटी भी कहते हैं। आपका न्यूक्लियोफाइल क्या अटैक किया? पीएच, यानी न्यूक्लियोफाइल से अटैक हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक किया, तो ये रहता है आपके पास कायरलिटी। इस टाइप से आपको कायरलिटी वर्क करती है। तो ये था कार्बोनिल के लिए। अब डबल बॉन्ड के लिए भी कर सकते हो। ये एग्जांपल भी मैंने पहले भी आपके पास यूज किया था। सपोज कीजिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है दिस वन। यहां पे आपके पास अटैच्ड है ओ लिथियम, ये आपके पास है पीएच, और यहां पे ये दे रखा है आपका। अब देखिए ये जो कार्बन है हाईलाइटेड विद एक्वा कलर, ये आपका कायरल है, बट दिस कार्बन जो है हाईलाइटेड विथ ग्रीन कलर, ये आपका प्रो कायरल है। sp2 कार्बन है, प्रो कायरल है। मैं इसे अलग से लिखता हूं, प्रो कायरल।
दिस वन इज प्रोकायरल। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आफ्टर द रिएक्शन विथ इलेक्ट्रोफाइल ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? कायरल के अंदर। ओके, और ये कार्बन जो दिखाई दे रहा है जिसे मैं पिंक से हाईलाइट कर रहा हूं, ये कार्बोनिल कार्बन है। एट प्रेजेंट टाइम ये किसी के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। सपोज कीजिए अब जो कायरल एक्वा कलर वाला आपको दिखाई दे रहा है उसके साथ एक सबस्टिट्यूएंट आइसोप्रोपिल जुड़ा हुआ, दिस इज IPR। अब ये IPR की स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दे रखी, अभी सिंपल लाइन है, यानी कि ये रैसेमिक मिक्सर है। क्या है? रैसेमिक है, यानी 50% अबव द प्लेन है, 50% बिलो द प्लेन। सपोज कीजिए मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं किसी इलेक्ट्रोफाइल में ले रहा हूं मिथाइल आयोडाइड। अब मिथाइल आयोडाइड लेने पे होगा क्या? मिथाइल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, दिस ऑक्सीजन लिथियम बॉन्ड यहां पे अटैक होगा, ये पूरा का पूरा बॉन्ड ओपन होके किसके ऊपर अटैक करेगा? मिथाइल आयोडाइड के ऊपर। तो इससे मिथाइल के ऊपर इसने अटैक, आयोडाइड गेट बाहर हो गया आपके पास, यानी कि ग्रीन वाले कार्बन से अब क्या जुड़ा होगा? आपके पास जुड़ा होगा मिथाइल। और मिथाइल कहां पे जुड़ा होगा? अगर आइसोप्रोपिल ग्रुप आपका बिलो द प्लेन है तो मिथाइल अबव द प्लेन आएगा। तो सपोज मैं आइसोप्रोपिल को बिलो द प्लेन रखता हूं, मैं रखता हूं आइसोप्रोपिल को बिलो द प्लेन, तो मेरा यहां पे मिथाइल जो आएगा अबव द प्लेन आएगा। मिथाइल अबव द प्लेन आया तो पहले से जो pH प्रेजेंट है वो बिलो द प्लेन चला गया और ये आपका कन्वर्ट हो गया कार्बोनिल पे। तो देखिए ग्रीन कार्बन दिस ये अब कन्वर्ट हो गया आपका कायरल के अंदर। इसमें कन्वर्ट हो गया कायरल सेंटर में, ये कन्वर्ट हो गया। और जो आपका पहले से कायरल था दिस एक्वा वाला, वो तो कायरल है ही, ठीक। इस कायरल के ऊपर जो भी सबस्टिट्यूएंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो डिफाइन करेगी अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, अब मिथाइल पिंक से दिस मिथाइल एंड दिस आइसोप्रोपिल एंटी रहेंगे, एक दूसरे कैसे रहेंगे? एंटी पोजीशन के ऊपर रहेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कायरल टी। अब हमारे पास दो फेस होते हैं, ठीक है, उसे देख लेते हैं। दो फेस कौन से रहते हैं ये भी मैं आपको बताता हूं, जस्ट 1 मिनट। हमारे पास जो फेस रहेंगे ना उससे मैं या री फेस और सी फेस के बारे में मुझे स्टडी करना है, तो उसे ले लेता हूं मैं। एक रहेगा प्रोकायरलिटी के अंदर, प्रोकायरलिटी में आपके पास एक रहेगा री फेस, एक रहेगा आपके पास सी फेस, दिस वन इज सी फेस। अब री फेस और सी फेस क्या होता है, इसके लिए मुझे समझाने के लिए आपको सिंपल सा मैं कार्बोनिल ड्रॉ करता हूं, दिस वन इज कार्बोनिल। ये आपके पास है H, ये आपके पास है PH। नॉर्मली मैं RS नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इसका नेम देता हूं। RS नॉमेनक्लेचर में क्या करते हैं, मैं दिस कार्बन को सेंट्रलाइज करता हूं ग्रीन वाले। अब इसको इसके साथ जितने भी सबस्टिट्यूएंट है उसको उसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी नंबर असाइन कर दीजिए। ऑक्सीजन को मुझे देना पड़ेगा 1 नंबर, एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है। फिर पीएच, अब बेंजीन का जो कार्बन है जुड़ा होता है तो कार्बन को मुझे 2 नंबर देना पड़ेगा, हाइड्रोजन आपका 3 नंबर, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 ही होता है। ओके, हो गया। अब अकॉर्डिंग इस सेंटर ऑफ कार्बन को लेकर आपको एक डायरेक्शन इमेजिन करनी है कि डायरेक्शन आपका कौन सा हो रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी मुझे कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है, अगर डायरेक्शन ले रहा हूं तो मुझे दिख रहा है 1 से मैं 2 पे गया, 2 से मैं 3 पे गया, तो मैं चल रहा हूं क्लॉकवाइज। क्या डायरेक्शन है मेरी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को क्या असाइन करते, आर। बट आर कब असाइन करते, जब ये डबल बॉन्ड नहीं होता है, sp3 होता है। तो यहाँ पे sp2 कार्बन है तो आपको रीफेस यहाँ पे असाइन करना है। क्या करना है, यहाँ पे रीफेस मींस दिस पर्टिकुलर कार्बोनिल जैसा आपको दिखाई दे रहा है वो आपका रीफेस है। अब इस कार्बोनिल के ऊपर आपका न्यूक्लियोफाइल, अगर मैं बोलूं रीफेस से अटैक कर रहा है मींस अबाउ द प्लेन से अटैक कर रहा है, यानी रीफेस जो दिख रहा है व्यूअर को जिस साइड से वो दिखाई दे रहा है उसी साइड से आपको न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है, रीफेस से अटैक करवाना है। इसका दूसरा रूप भी हो सकता है, सपोज कीजिए कोई व्यूअर है वो इसे पीछे की साइड से देख रहा है, यानी कि बिलो द प्लेन से दिख रहा है, तो उस कंडीशन में उसे ये कैसा दिखाई देगा, उस कंडीशन में उससे दिखाई देगा। मैं अब इसका एक दूसरा बना देता हूं, दिस इज O, दिस पर्टिकुलरली पीएच उसको अपने लेफ्ट में दिखाई देगा, H उसको अपने राइट में दिखाई देगा। अब नेम दीजिए, जो आपने नेम दिया था कोडिंग RS नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो प्रायोरिटी नंबर देते हैं, तो ऑक्सीजन 1 प्रायोरिटी पे, सेकंड पे PH और थर्ड पे H। इस कंडीशन में अब आप इसका डायरेक्शन लगाइए,
क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से स्टार्ट करो 1 से मैं गया 2 पे, 2 से मैं गया 3 पे। ओके, तो मैं किस मूवमेंट मेरा कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मेरा है। अभी मैं अब आगे से देख रहा हूं इस मॉलिक्यूल को, यानी कि एट प्रेजेंट टाइम मुझे इस टाइप से मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है कि पीएच मेरा लेफ्ट साइड में, एच मेरा राइट साइड के अंदर, कार्बोनिल सेंटर में। तो इस कंडीशन में अगर ये sp3 होता तो मैं इसे s असाइन करता, बट ये sp2 कार्बन है ना। अभी क्या है, ये sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन है, तो sp2 कार्बन में हम इसे फेस को नाम देंगे सी फेस। अगर कोई कार्बोनिल या कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, इस कंडीशन में अबव द प्लेन से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। ठीक है, जिस डायरेक्शन से व्यूअर देख रहा है उसी डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल इसके अंदर अटैक करेगा। तो इसे अगर आप चाहो तो देखिए, मैं इसे 2 टाइप से मैं इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, री और सी को। देखिए, मैंने लिया दिस कार्बोनिल, ये आपका एक, पहले तो मैं एक बना देता हूं मिरर बनाते हैं हम, मिरर बनाएंगे एक्वा कलर से, मिरर को हम बनाएंगे एक्वा कलर से, दिस वन मिरर, दिस पर्टिकुलरली है। ओके, इसी प्लेन में, ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन ऑफ पेपर के जस्ट वर्टिकल है। अब इसके अंदर मैं कार्बोनिल ड्रॉ करता हूं, कार्बोनिल को ड्रॉ किससे किया जाए, ठीक है, ये आपका है ऑक्सीजन, ये आपका रहेगा दिस पर्टिकुलरली प्लेन ऑफ पेपर में, और ये अबाउट द, ये व्यूअर की साइड में पीएच को रखता हूं मैं, दिस वन इज व्यूअर की साइड में, और ये आपका व्यूअर से अवे जा रहा है इस प्लेन में। ठीक है, ये आपका एच। अब इसी को अगर मैं, लेफ्ट वाला कोई मेरा व्यूअर है, लेफ्ट वाला व्यूअर इसे देखेगा तो ये वाला इमेज, ये दिस है, ये आपका रीफेस दिखाई देगा। अगर इसे कोई राइट वाला व्यूअर देखेगा तो राइट वाला व्यूअर को ये इस टाइप से दिखाई देगा, आपको दिस टाइप से दिखाई देना, दिस वन इज दिस, इसे आपको दिखेगा सी फेस। ठीक है, तो आगे इस साइड से देखोगे तो आपको रीफेस दिखाई देगा, और राइट साइड से देखोगे तो आपको रीफेस दिखाई देगा, दो एक ही। अब देखने के व्यू के अकॉर्डिंग इसको मैं रीफेस और सी फेस नाम देता हूं। तो ये हो गया आपका व्यू फ्रॉम लेफ्ट साइड, व्यू फ्रॉम राइट साइड, जो भी है आप इसे नेम देंगे। दोनों को अगर आपने, किसी ने राइट साइड वाले व्यूअर ने इस डायग्राम को देखा और फिर उसने इसे इस टाइप से ड्रॉ किया, कहां पे, इस बॉक्स में ड्रॉ किया। इसी टाइप से लेफ्ट वाले व्यूअर ने इसे देखा और इसे इसने ड्रॉ किया येलो बॉक्स के अंदर, फिर इसने इसे नेम असाइन दिया। तो आपके पास 2 नेम कोडिंग होंगे, रीफेस एंड सी फेस। ओके, फिर इसके अंदर लाइक मैं अगर एग्जांपल करना चाहूं तो कुछ एग्जांपल भी यूजिंग आरएस नॉमेनक्लेचर आपके पास रहता है। इसमें कुछ अदर एग्जांपल तो ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा, एक एग्जांपल दे रखा साइनो का, बट वो भी इतना कोई इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं रहता, देख लेते हैं। आपके पास है pH like this particularly carbonyl and this one is H, एंड यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है CN नेगेटिव। अब अगर मैं ये, मुझे पता है कि यहाँ पे ये प्रो कायरल सेंटर है, ये कार्बन आपका प्रो कायरल, मैं अगर फेस पूछूं एट प्रेजेंट टाइम ये इस किस फेस में है, प्रो कायरलिटी की कौन सा फेस है, तो मैं इसको असाइन करता हूं, दिस इज 1 नंबर, ये आपका कार्बन 2 नंबर, ये आपका 3 नंबर। ओके, तो 1 2 एंड 3 हो गए, तो कौन सा फेस हो गया, ये आपका दिखाई दे रहा है मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन कीजिए, दिस वन जो डायरेक्शन आ रही है मेरी आ रही है, दिस एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स सी फेस में दिखाई दे रहा है। ओके, अब मेरा सी फेस आपको दिखाई दे रहा है, तो अब क्या होगा, जो साइनाइड है ना, वो व्यूअर की साइड से, सी फेस अगर लिखा आ रहा है तो व्यूअर की साइड से न्यूक्लियोफाइल को आपको अटैक करवाना है। ओके, अब अगर आप न्यूक्लियोफाइल को व्यूअर की साइड से अटैक करवाते हो तो आपके पास क्या होगा, इस टाइप से प्रोडक्ट आपको मिल सकता है, मे बी ये H, ये अबाउ द प्लेन आपने साइनाइड से अटैक करवाया, तो बिलो द प्लेन किया जाएगा आपका OH। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर उसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, ये आपका pH है, ये क्या बन गया आपका प्रोडक्ट। ठीक, तो इस टाइप से आपको प्रोडक्ट बनाना है। ओके, अब ये बोल सकते हो इनएंसियोटॉपिक फेज है,
इनएंसियोट्रोपिक फेस क्यों बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि चाहे आप किसी भी डायरेक्शन अगर आप बिलो द प्लेन से भी अटैक कराते तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका मिरर इमेज होगा और एक दूसरे के ऊपर वो सुपरिम्पोज नहीं हो पाएंगे। तो एट प्रेजेंट टाइम हम इनएंसियोटॉपिसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी प्रो कायरलिटी के बारे में देख रहे थे। प्रो कायरलिटी का कंसेप्ट यहीं पे अभी आपका पूरा होता है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।